आइए अब हम थोड़ी चर्चा करें बुद्ध भगवान के बारे में। 15-20 मिनट तक हम आपको कथा में ले चलेंगे। देवासुर संग्राम की मैंने चर्चा की। देवासुर संग्राम क्या है? राक्षसों यानी कि देखो देवता और राक्षस, देवता और असुर, देव धन असुर बराबर देवासुर। देवताओं और राक्षसों में हमेशा संघर्ष रहा और है और आगे भी रहेगा। जीतता कौन है ये भी आपको पता है। ज्यादातर राक्षस जीतते हैं, लेकिन अंत में सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, लेकिन होती बड़ी देर में है। आप भी चिंता न करें, सत्य की विजय होगी। हुआ ये कि इस धरती पर देवासुर संग्राम कई बार हुए। एक बार क्या हुआ, राक्षसों ने इंद्र की अमरावती पर पूर्ण अधिकार कर लिया, और जब अधिकार कर लिया तो प्यारे देवी देवता सब परेशान हो गए। भगवान की प्रार्थना करी, नारायण भगवान के समीप जाकर के प्रार्थना की, हे प्रभु अब बताओ क्या करें, हमारे राज सिंहासन पर दैत्यों का अधिकार हो गया, हम लोग मारे मारे घूम रहे हैं, कोई उपाय करो। तो उन्होंने कहा चिंता ना करो, मैं उपाय करता हूँ। क्या उपाय करेंगे? बोले मैं करूंगा, चिंता ना करो, कुछ ना कुछ करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, ये सब वापस चले आए और भगवान की प्रतीक्षा की। उन्होंने बता भी दिया कि मैं बुद्ध के रूप में धरती पर अवतार लूंगा। तो भारत वर्ष के गया जी, हाँ जी गया जी, तो गया के समीप एक कीटक, अब देश पहले देश कहे जाते थे, अब क्या है प्रदेशों में आ गए, शहरों में आ गए। जैसे भरथना को विदर्भ देश कहा जाता था पहले, अब भरथना बोलते हैं। पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, और लेकिन किसके अंदर होते थे? तो भारत वर्ष के अंतर्गत होते थे। और भारत वर्ष कितना बड़ा है साहब, अखंड भारत बहुत बड़ा है। अब तो सब टुकड़े हो गए साहब। खैर कोई बात नहीं, मैं व्यास मंच से प्रार्थना करूंगा और ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करूंगा, हे प्रभु शीघ्रता से वो दिन आ जाए जब मेरा भारत पूर्ण रूप से अखंड भारत हो जाए, अखंड भारत हो जाए। तो अखंड भारत जब होगा तो हमारी संख्या बढ़ेगी, है? तो हुआ ये, हेलो हेलो, हुआ ये अखंड भारत की जो चर्चा है, तो इसी में छोटे छोटे देश हुआ करते थे, जैसे एरिया, जैसे विधायकी का एरिया होता है, सांसदी का होता है ऐसा। तो गया के समीप कीटक देश में महाराज अजन के पुत्र के रूप में एक बालक ने जन्म लिया और भगवान की अपार भक्ति की, इतनी भक्ति की कि इनके साथ में एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 10,000 नहीं, लाखों की संख्या में शिष्य बन गए। और इनके साथ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कर करके पूरे विश्व में घूमने लगे। इधर क्या हुआ, देवताओं और दैत्यों के बीच में जब युद्ध हुआ, तो युद्ध में जब देवता पराजित हो गए, तो इन्होंने जब अधिकार कर लिया राक्षसों ने, तो राक्षसों ने आपस में विचार किया, बोले आज तो हमने इंद्र के इंद्रासन को ग्रहण कर, मतलब कब्र कर लिया है, अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन माना कि हमारा समय फिर गया तो फिर मेरा ये सिंहासन छूट जाएगा। क्या करना चाहिए? बोले ये स्थायी कैसे रहे, स्थायी मेरा पद कैसे रहे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अब भाई किसी के पद को स्थायित्व रखना है तो उसके लिए कौन सलाह बताएगा? जो उस पर पहले से बैठा रहा हो। गए और जाकर के इंद्र को पकड़ा, इंद्र को पकड़ करके कहा कि सच बताओ, इस पद पर बैठने के लिए स्थायी उपाय क्या है? तो इंद्र जी बेचारे दबाव में आए,
अब दबाव में आकर के उन्होंने सत्य सत्य बोला। अच्छा बताओ, इंद्र के पद पर बैठने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? आप ही लोग बताओ। एक योग्यता, क्या? धर्म के माध्यम से अपने आप को रखना चाहिए। धर्म का मार्ग क्या है, माध्यम क्या है? भगवान की भक्ति करना, यज्ञ करना, गौ सेवा करना, वगैरह वगैरह, यही उन्होंने बता दिया। अब तो साहब नए नए लोग, अब जिसने कभी मतलब थोड़ी देर के लिए मान लो पनीर ना खाई हो, उसके सामने पनीर रखो तो भले ना अच्छी लगे वो, लेकिन खाए कम से कम 4-5 प्लेट। क्यों? खा लो फ्री की मिल गई है ना, तो खाएगा वो ज्यादा। तो इन्होंने क्या किया, और यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। तो साहब बड़े बड़े यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए, और बहुत भक्ति पूर्वक, ऐसा नहीं अधिकार कर लिया, गलत कार्य भी हो रहे लेकिन अनुष्ठान अच्छे कर रहे हैं। और ध्यान रखना, अच्छे कार्यों का फल अच्छा ही होता है। अच्छे कार्यों का फल यह है कि यज्ञ आप करोगे, भक्ति करोगे तो भगवान आपके पास आएंगे, लेकिन तुम अपनी आंखों से निहार पाओ तो। इन्होंने क्या किया, भगवान ने ये जब बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान होने लगे, महाराज कैसे यज्ञ, मान लो जो अभी आपका पीताम्बरा यज्ञ हुआ था, कितना बड़ा यज्ञ था, 1108 यानी कि 1108 कुंडी है। बहन जी मैं आपको बताऊं, जब उसमें मैं गया, लक्ष्मी जी बैठी हैं, वो उन्होंने तो आहुति भी महाराज जी के साथ में बैठ के प्रदान की। मेरा तो कार्यक्रम चल रहा तो मैं तो नहीं पहुंच सका, गया दर्शन किया, लेकिन बैठने का इतना, या यूं कहो समय तो था लेकिन हमारे भाग में नहीं था। अब क्या कह दें, जब वो दे सके तो हम भी दे सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि चलो माँ का दर्शन कर लें, ये कर लें, वो कर लें, और हम और हमारे महाराज जी साथ में वो चकाचक घूम रहे थे, दर्शन कर रहे थे। यही नहीं पता लग रहा था कि महाराज इतना घी कहाँ से आता है, इतने क्या हम तुम्हें बताएं, इतना बड़ा यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ मंडप कि उसकी धुआं ही अगर पाकिस्तान की ओर मुड़ जाए तो कसम धुआं में मर जाएंगे वो। कौन? पाकिस्तानी। क्यों हम अपनी बात कह नहीं सकते? एक वो रील हमने देखी थी कि जितने साधु संत धुआं फूंकते हैं, क्या वो चिलम फूंक देते हैं वगैरह वगैरह, देखी थी हमने, है ना। तो कहने का भाव समझिएगा कि महाराज पूरी अच्छी तरीके से यज्ञ हो रहा है। ऐसे यज्ञ बड़े बड़े जगह जगह, एक सबसे बड़ा यज्ञ हो रहा था। तो भगवान तो भैया भक्तों के कष्ट निवारण के लिए हैं, तो भगवान ने जो अवतार लिया था कीटक में, तो उनका नाम पड़ा बुद्ध, और उनके भक्त जन उनको बुद्ध भगवान के नाम से पुकारने लगे। बोले भगवान बुद्ध की जय हो। बुद्ध जी का जन्म हुआ, बड़े हुए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चले। तो इन्हों के हाथ में एक बहुत बड़ी सौनी थी। सौनी जानते हैं? झाड़ू। देखो अब सौनी यहाँ नहीं चलता है, अब ब्रज में सौनी चलती है ना। सौनी, एक बार वृंदावन की गलियों में सोहनी लगा के देखो प्यारे, पता लगेगा सेवा भाव क्या है। तो मैं आपको बताऊं, सोहनी लिए और हजारों की संख्या में लोग आगे, जय हो बुद्ध भगवान की, जय हो बुद्ध भगवान की, जय हो संत भगवान की। तो राक्षसों ने जो स्वाहा स्वाहा कर रहे थे, उनके लाखों की संख्या, उन्होंने कहा ये कौन आ गए। तो अच्छा, इंद्र ने बताया था कि साधु संतों की सेवा भी करना पड़ेगा यदि अपने पद को सुरक्षित रखना है। तो बोले ठीक है गए, और जाकर के देखा कि संतों की जमात आ रही है। तो उसमें जो सबसे जो प्रधान थे उनके कार्यकर्ता, वो लोग गए, प्रणाम किया, बोले महाराज आप कहाँ जा रहे? बोले भक्ति का प्रचार प्रसार कर रहे। बोले आप हमारी भी कुटिया में चलो, ये बड़ा बढ़िया यज्ञ हो रहा है, भंडारा हो रहा है, चलो। बोले कहाँ? बोले वहां। ये धुआं कैसा दिख रहा है? बोले यज्ञ हो रहा है। बोले अरे राम 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 राम, तुम यज्ञ करते हो? देखिए साहब, एक होता है 8 दूनी 16, एक होता है 16 दूनी, ये उल्टा होता है।
कब कहा, इस संसार में कोई मूर्ख नहीं है और ना कोई बुद्धिमान है। भगवान कब किसको क्या करते हैं वो। अब उनके शिष्य बोल रहे, महात्मा जी नहीं बोल रहे, बुद्ध जी नहीं बोल रहे, ओ तुम यज्ञ करते हो। बोले क्यों, यज्ञ तो अच्छा कार्य है। बोले कौन कहता है। बोले अरे शास्त्रों की बात। अरे शास्त्र ये सब देवी देवताओं का है, सब मनगढ़ंत कहानियां, घुमा दिया उल्टा, कुतर्क कर दिया। बोले महाराज तो आप किसके साथ हैं। बोले हमारे महाराज जी वो हैं। वो महाराज जी पीछे आ रहे बुद्ध भगवान, तो देखा क्या उनके साथ में 10-20 लोग उनके आगे झाड़ू लगा रहे थे। अच्छा ये कथा पहले कभी सुनी है आपने। हाँ तो ठीक है सुनो। झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे और एक उनके हाथ में भी झाड़ू, फिर आखिरी में वो भी झाड़ू लगाए और तब आगे कदम रखें। बोले ये क्यों। तो उन्होंने कहा, बोले हमारे महाराज कोई साधारण नहीं है। तुम लोग यज्ञ करते हो, जरा सोचो यज्ञ में लकड़ियों में कितने छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, कीड़ नहीं हो जाते। बोले वो जल के मरते होंगे, क्या तड़पते होंगे, तब कहीं तुम्हें यज्ञ करते हो। यही घी तुम किसी को खिलाओ, गरीबों को दो, जे दो, यही तो आती है पोस्टें, यही तो आती है ना। बोले शंकर जी पर दूध चढ़ाने से क्या फायदा, हमारे पास आओ फिर हम बताएं तुम्हें ठोक के मुंह सर तक क्या फायदा है। तो कहने का भाव भैया हो गया, अच्छे ढंग से उनको घुमाया और बोले कि माना कि उसमें नहीं तो आकाश में कितने कीट पतंगे होते हैं। विज्ञान कह रही है ओजोन की परत तक छोटे छोटे जीव भ्रमण करते रहते हैं, वो जल करके नष्ट हो जाते हैं। बताओ यज्ञ से क्या फायदा। बोले तो तुम्हारे महाराज यज्ञ नहीं करते हैं। अरे मेरे महाराज जी ऐसे हैं कैसे। तुलसी मगन भये राम गुड़ी गाय के, तुलसी मगन भये, तुलसी मगन भये राम गुण गाय के, तुलसी मगन भये राम गुड़ी गाय के, तुलसी मगन भये राम गुण गाय के। जय हो। सब कोई पहने जूता चप्पल सभी को दिखाई के, सब कोई पहने जूता चप्पल सभी को दिखाए के, सब कोई पहने जूता चप्पल सभी को दिखाई के, साधु चल नंगे पाइन चीटियां बचाई के। ओ साधु चल नंगे पाँव चींटियां बचाए के, साधु चल नंगे पायन चीटियां बचाई के, साधु चले नंगे पाँव चींटियां बचाए के। बोले कैसे है मेरे महाराज जी। बोले सब लोग जूता चप्पल पहनते तो मेरे गुरुजी खड़ाऊं तक नहीं पहनते और चिटियां बचा बचा के चलते हैं, झाड़ू लगाते कहीं कोई जीव भी मरना। घूम गई बुद्धि, घूम गई बुद्धि। ओ अपने जो उनके जो प्रधान थे राक्षस उनके पास ले गई। बोले महाराज अद्भुत संत आए हैं। कैसे आए पूरी बात बताई, चर्चा हुई, स्वागत सम्मान किया गया। तो बुद्ध जी ने कहा मैं आपके यहाँ तब आऊंगा कब, जब आप यज्ञ बंद करो। यज्ञ बंद कर दिया गया। पूछा गया क्यों बंद कराया, तो बहुत लंबी चर्चा हुई। बोले ये अपराध है। बोले महाराज हमें देवराज इंद्र ने बताया है। अब समझे में आ गया। देखो तुम्हारी आपस में है बैर, तुम हो राक्षस वे हैं देवता, तो वो तुमको हमेशा उल्टी बात बताएंगे।
उन्होंने कहा बिल्कुल बात सही, चढ़ गई बात। और भैया लग गए, उजाड़ दिए मंडप। और जितने संत महात्मा और बढ़िया तिलकधारी, अब ये तिलक लगा के नहीं गए थे उस समय महात्मा बुद्ध जी, हाँ, इतने तिलकधारी मारो काटो यही होने लगा। और जो ये हुआ तो जितना यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त हुआ था वो सब नष्ट हो गया। देवताओं को इशारा कर दिया कर दो चढ़ाई, और पुनः चढ़ाई हुई, युद्ध हुआ और पुनः इंद्र को इंद्रासन मिल गया भगवान बुद्ध ने। लेकिन एक प्रश्न है, आपसे हृदय से जवाब दीजिएगा, कहीं बाजार में किसी कथा में आज तक बुद्ध भगवान की ऐसी फोटो मिली जिसमें झाड़ू लिए हुए हो? बहन जी है? क्यों नहीं? उत्तर बताऊं? नोट कर लीजिए दिमाग पर, हृदय में। इस पृथ्वी पर, भूखंड पर जो भी धर्म का विरोध करेगा, जो तिलक का, संत का, गाय का, ब्राह्मणों का जो विरोध करेगा, यज्ञ का विरोध करेगा, वो चाहे भगवान नारायण ही बुद्ध के रूप में क्यों ना जाएं, हम सनातनी उनका परित्याग कर देंगे, हम परित्याग कर देंगे। इसीलिए आज तक भगवान का, इन्हीं भगवान ने अवतार धारण किया, लेकिन हम लोग धर्म के रक्षक के साथी हैं, विरोध के। बस यही कारण है कि सनातनी बुद्ध भगवान की पूजा। अब आइएगा, दो प्रकार के, ये वास्तविक भगवान का स्वरूप है, इसको कौन जानता है? दृढ़ लोग जानते हैं। अब आइए मूल स्वरूप में। मूल स्वरूप क्या है? ये जो महात्मा बुद्ध इनकी तस्वीर लगी है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और भारत के आज हर कोने कोने में इनकी पूजा, यहाँ ही नहीं बल्कि चाइना जैसे देशों में भी बुद्ध भगवान की पूजा होती है, महात्मा बुद्ध की। और हम भी इनको बड़ा प्रणाम करते हैं। आइए, हम जब उनको हमने 10-15 मिनट दिए हैं तो इनको भी 10-15 मिनट देने का मेरा अधिकार है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 563 ईसा पूर्व बैसाख पूर्णिमा के दिन कपिलवस्तु, जो कि लुम्बिनी नामक वन, जो इस समय नेपाल के अधीन में है, वहां पर शाक्य वंश में एक राजा थे शुद्धोधन, और शुद्धोधन के पुत्र के रूप में महात्मा बुद्ध का जन्म नहीं, हम अवतार ही मानते हैं। बोलिए महात्मा बुद्ध की जय। इनके बीच में भी हम कुछ अद्भुत ही रखेंगे। जब महात्मा बुद्ध बड़े हुए थोड़े, तो इनको घर के खेल कूदों में मन नहीं लगता था, अन्य कामों में मन नहीं लगता था। इनको न जाने खोए खोए से बने रहते। एक बार महाराज शुद्धोधन रात्र में सो रहे थे, राजा थे, हजारों सैनिक थे, सेवक थे, राजपुरोहित थे, इनके साथ में बहुत से लोग। तो हुआ क्या, महात्मा बुद्ध, ये जो इनका नाम था सिद्धार्थ बचपन में, तो भगवान की कृपा से शुद्धोधन को एक सपना आया। देखा का एक बहुत ऊंची मीनार है, बहुत ऊंची मीनार, उस मीनार पर इनका पुत्र सिद्धार्थ एक बहुत बड़ा ढोल लेकर के चढ़ गया, और इतना ऊंचा चढ़ गया, इतना ऊंचा चढ़ गया कि सबको भय लग रहा है कहीं गिर न जाए। तो हजारों नर नारी उनको कहते, बेटा उतर आओ, सिद्धार्थ उतर आओ, उतर आओ। शुद्धोधन भी घबराए, लेकिन ये सपना है, हकीकत नहीं। अभी चढ़ गए, बुला रहे तो सब चिल्ला रहे, जब वो उतर नहीं रहे, और ढोल बजा रहे हैं, और ढोल की आवाज सुदूर क्षेत्रों तक फैल रही है, दूर दूर तक क्षेत्रों तक फैल रही है। जब दूर दूर तक फैल रही है तो शुद्धोधन को बड़ा डर लगा, और डर लगने पर उन्होंने तेज से आवाज लगाई, अरे सिद्धार्थ उतर आओ। जैसे इतना कहा,
तो इनकी नींद खुल गई। और नींद खुली यानी कि नहीं बोल फूट गया, नहीं बोलते सपने में। तो पत्नी पास में थी, अरे क्या हुआ, तुमने बुरा सपना देखा क्या? यद्यपि सपना तो बड़ा गहरा था, बताया। चिंता हो गई। प्रातःकालीन दरबार की कार्यवाही चालू हुई। कहा आज दरबार के कार्य आज नहीं होंगे, आज मेरा एक संशय है उसको निवृत्ति कीजिएगा। आज ज्योतिषियों को बुलाया, जो स्वप्न विज्ञान के विशेष विशेषज्ञ थे उनको बुलाया। बोले हमने आज रात में ऐसा सपना देखा है, आप लोग बताएं क्या ये इसका फल क्या है, इसका सार क्या है। सभी ने कुछ कुछ बताया। अब देखो जो जैसा होगा, जो पैसा का लालची होगा उसने बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से बताया, उनको पुरस्कार मिला। अंत में एक ज्योतिषी ने कहा कि महाराज चाहो तो मैं, बोले हाँ बिल्कुल बताओ क्या है बताओ। कहा कि बताइए, आप भी बताइए, विचार करिएगा। तो उन्होंने विचार किया करके बताया। बोले महाराज हमें ऐसा प्रतीत होता है आपके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर। बच्चे सिद्धार्थ को बुलाया, हस्त रेखाएं देखी और कहा कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि ज्योतिष को मानो, स्वप्न सरोवर की मानो, तो निश्चित से ये बालक जो है ये बहुत बड़ा आगे चल करके महात्मा बनेगा। जैसे महात्मा का नाम सुना घबरा गए। देखो महाराज सच्चाई बताऊं, इस दुनिया में तुम्हारा बच्चा राजनेता बन जाए और दुनिया को लूट लेवे कोई दिक्कत नहीं है। वकील बनकर के दुनिया को लूट लेवे कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर बनकर के 500 को अल्ट्रासाउंड का 5000 को करवा दे कोई दिक्कत नहीं, काहे लूट रहा है। लेकिन अगर वो बाबा बन गया, महात्मा बन जाने की तिलक भी लगा ले तो माता पिता को दुख होता है। क्यों मेरा बच्चा बाबा न बन जाए। प्यारे बाबा बनना कोई साधारण बात है परीक्षित जी? क्या बाबा बनना रंगने से बाबा नहीं बनते हैं। 4 बजे जागना पड़ता है। दिन में भी लोग कथा, ठंड की वजह से कल काफी हो गया था, ठंड की वजह से हम लोगों को 4 बजे जागना पड़ता है, ठाकुर जी की सेवा करनी पड़ती है। फिर भैया आज हम लोगों का योगाभ्यास नहीं हुआ, कल योगाभ्यास हम लोग थोड़ा ध्यान में बैठेंगे। आज प्रथम दिवस था ना, बड़ा समस्याएं आती हैं सामने, अपने आप को तपाना पड़ता है, तब कहीं मुरली मनोहर कन्हैया की कृपा मिलती है प्यारी, तब कहीं कृपा मिलती है। बाबा बनना कोई साधारण खेल नहीं है साहब, अपने दिल में प्रभु को बसाना बात हर एक की बस की नहीं है, जूझना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी तो सस्ती नहीं है, बहुत कठिन है, और जितनी कठिन है उतनी सरल भी है। अब इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज कथा का प्रसंग बहुत है, 2 बज चुका है। तो हमारे बुद्ध जी को बारे में उन्होंने बताया कि ये बच्चा बहुत महात्मा बनेगा और संभवतः इतना बड़ा बनेगा कि जैसे ये 7 खंड की जो मीनार है बहुत ऊंची, इतनी ऊंचाइयों पर जाकर के, मतलब दुनिया में 7 द्वीप है ना, 7 द्वीपों में इनका नाम होगा। और नाम होकर के इतना, ढोल क्या है, ढोल की आवाज क्या है, बोले धर्म की आवाज को बुलंद करेगा। और वो आवाज जो दूर दूर तक गूंज रही थी वही धर्म की आवाज होगी। इनके हाथ में एक झंडा भी था, बोले धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाएगा। तो हुआ महाराज, उन्होंने कहा अरे ये कैसे होगा, तो इन्होंने क्या किया, उनको पुरस्कार वगैरह दे दिया, सब बातें ठीक है जो भी हुआ। अंत में अपने बच्चे को विशेष मंत्रियों की निगरानी में रख दिया। बच्चा हमारा कहीं बाबा न बन जाए, हैं बाबा न बन जाए। बहुत प्रयास किया महाराज। एक बार ये जो सिद्धार्थ हैं उनके हृदय में लालसा लगी और पिताजी से कहा पिताजी मैं आज नगर भ्रमण करना चाहता हूँ। अच्छा जाओ घूम के आओ, लेकिन आज नहीं कल। एक रात का समय मांगा, ठीक है समय ले लिया।
और संध्या कालीन ही अपने राज्य में अनाउंसमेंट करवा दिया कि एक भी बूढ़ा व्यक्ति घर से बाहर न निकले, एक भी बूढ़ी महिला बाहर न निकले। पेड़ के पौधे के पत्ते जो होते हैं, जो अगर कुमला गए हों, उनको सफाई कर दी जाए। कोई ऐसा दृश्य ना समझे में आए जिससे व्यक्ति को बुढ़ापे की और मर जाने की खबर लग जाए, क्योंकि बस यहीं से वैराग्य जागृत होता है महाराज। ठीक है, वही किया गया। पूरा नगर रथ पर सवार होकर के भ्रमण किया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि कोई मर गया तो उन्होंने रोना नहीं, आदेश नहीं हुआ कि रो सकते हो, घर के अंदर ही मुर्दे को रखो, ऐसी व्यवस्था करवा दी। और साहब विश्व की बड़ी बड़ी सुंदरियों में से छांट करके अपने बच्चे की अल्पकाल में ही यशोधरा पत्नी है इनकी, तो उनके साथ में कन्या से विवाह करवा दिया। अब साहब रूप में आसक्त हो गए और चैन से जिंदगी जी रही है। कैसी चैन की? मायावी। एक बार क्या हुआ, भगवान ने सोचा कि हमने जिस खातिर इस बालक को भेजा है वो अपना कार्य तो नहीं कर रहा है, इसलिए मां सरस्वती की कृपा से एक स्वप्न दिखवाया सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ देख रहा है कि कोई आ रहा है और हमारे खिड़कियों के झरोखों से कोई बीड़ा बजा रहा है, और बीड़ा के तान जो छोड़ी जाती है तारों से, उन तारों के माध्यम से ये कह रहा है, अरे सिद्धार्थ तू पड़ा पड़ा मखमली गद्दों पर आराम कर रहा है, जरा बाहर निकल के देख, दुनिया तेरी राह निहार रही है, दुनिया तेरी राह निहार रही है। इनकी आंख खुल गई, मतलब क्या है, विचार किया। और ये भी हुआ कि अकेले जाओ किसी दिन, तब तुम्हें नजारा संसार का मिलेगा। तो कहा ठीक है। अकेले जाने के उद्देश्य में एक अपना विशेष मंत्री लिया और रात्रि के समय ये घर से निकल गए। और जब निकले, गांव का भ्रमण किया साहब, तो देखा दुनिया कैसी है, बताओ कैसी है, जानते हो? ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी। माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है सांस, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम, सो माया तेरी अजब राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, सो माया तेरी बहुत कठिन। बड़ा बड़ा सुंदर रूपवान स्त्रियां होती हैं, पुरुष होते हैं, और जब बुढ़ापा आता है तो बंदर कैसा मुख हो जाता है हमारा आपका। इन्होंने देखा एक सामने से बूढ़ा व्यक्ति लाठी लेकर डगमगाता हुआ आ रहा है। पूछा, अरे भैया, एक साथी ले गए थे ना अपने दोस्त को, ले गए, ये कौन आ रहा है, ये क्या है?
बोले ये इंसान है। बोले ऐसा है इंसान? इंसान तो हम लोगों जैसा होता, ऐसा इंसान कैसा? बोले इंसान ऐसा भी इंसान होता है। बोले ये बूढ़ा हो गया। बोले ये बूढ़ा क्यों हो गया? बोले हो गया, क्यों हो गया? बोले सब होते हैं। चकरा गई खोपड़ी, हम भी होंगे बूढ़े? बोले हाँ ऐसे हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे परीक्षित जी, तुम भी हो जाओगे, हम भी हो जाएंगे। जब तक ये शरीर है भैया, जब तक शरीर है, प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के बीच में बैठ के भगवान की दो चार कथाएं हो जाएं। देने वाला तो भगवान है। जो लोग ये लोग आते हैं ना, इनके भरे तो हो ही जाएगा, और जो शेष बचेगा हलवा बंटवा देंगे, और ज्यादा आ जाएगा तो भंडारा हो जाएगा। लेकिन कथा जरूरी है। क्यों साहब? कथा आवश्यक है। ये ऐसे हो जाएंगे हम। हाँ आप खोपड़ी चलो आगे चलो, देखा पेड़ के पौधे कहीं कहीं मुरझाए हुए हैं, पत्ते फूल कुंभलाए हैं। ये क्या है? बोले टूट के गिर गए। क्यों? बोले पुराने फूल हो गए थे। पत्ते क्यों गिर गए? बोले इसलिए क्योंकि पत्तों ने त्याग दिया। बोले क्यों? बोले जो बूढ़ा हो जाता है अथवा पक जाता है, उसको पेड़ भी गिरा। बोले इस पत्ते ने तो इसकी शोभा बढ़ाई थी। बोले यही दुनिया की सच्चाई है, जो जिसके गले लगता है मतलब निकल जाता है तो उसको लोग, मतलब निकल जाता है लोग छोड़ देते हैं प्यारे। फिर एक बूढ़ा व्यक्ति मर चुका था, उसकी सब यात्रा जा रही थी, नाम लिया जा रहा था। राम नाम सत्य है, बोलो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, सत्य बोलो। तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। बोले भैया इसमें क्या ये सफेद सफेद? बोले आदमी मर गया है कोई है, मर गया, ये क्या होता? बोले मर गया। बोले क्यों? बोले सबको मरना है। बोले सबको मरना है तो हमको भी मरना? बोले सबको मरना है। आया है सो जाएगा, राजा रंग को फकीर, कोई सिंहासन कोई बंधा जात जंजीर, बंध के जाओगे। अच्छा फिर क्या होगा? बोले एक काम करो, हम लोग अब दुनिया को नहीं देखेंगे, इसके पीछे चलो। तो गए और साहब शमशान घाट तक गए। फिर क्या देखा कि वो अर्थी को उतारा गया, सब लोगों ने उसके कफन को अलग किया, और अब आप समझ लो, थोड़ा दर्शन करो। कफन को अलग किया, वो थोड़ा जल डाला गया, फिर घी लगाया गया। घी लगाने के बाद में बोले चेहरे पे ना तिल डाल रही हो, अगले जन्म में कुप्रथा है, और चेहरे पे ना डालो ये वो। यहाँ तक कि महाराज उसके कपड़े उतार दिए गए, उतारे ही जाते हैं महाराज। फिर क्या हुआ? सिद्धार्थ तो चक्कर पड़े, ये क्या हो रहा है, इसके कपड़े क्यों उतारे जा रहे हैं? वो बिल्कुल वैसे ही लेटा है, ना कुछ बोल रहा है। सिद्धार्थ देखते रहे, यहाँ तक कि जो कमर में लंगोटी बनती है वो भी फाड़ के अलग कर दी गई, और उसको लिटा करके लकड़ियों में दबा करके प्यारे शमशान में सबकी शान बराबर होती है, और आग लगा दी गई। केस तो यही नहीं पता लगा कि कब जल गए। लकड़ी में आंच हुई, लकड़ी जलने लगी। वो व्यक्ति सुंदर काया का जो शरीर था जल करके नष्ट हो गया। मेरे कथा के प्रेमियों, केवल मैं ये कहना चाहता हूं, सुघर तन के सरिया, ये लाइन हम नहीं गा रहे हैं, हमारी धर्म पत्नी लक्ष्मी जी बहुत अच्छे ढंग से गाया करती थी, और बीच में बैठी भी हैं। हम चाहेंगे उनको समय अवश्य मिलेगा। आप लोग एक लाइन मेरे साथ गाइएगा। सोये तन केसरिया, अरे केसरिया, काहू दिन माटी में मिल जाए सो तने
केसरिया केसरिया मिल जाएगी केसरिया काउदन माटी सुघर तने केसरिया केसरिया काउदिन माटी में मिल जाए सुघर तने केसरिया केसरिया काउदिन माटी में मिल जाएगी। एक बात और पूछ रहा हूँ बीच में एक बात पूछ रहा हूँ, किस दिन मिल जाएगा मट्टी में? किस दिन मिलेगा माटी में? कब? अंत समय। कोई तारीख है? तोमर साहब जी कोई तारीख है? कब किसका बुलावा आ जाए कोई पता नहीं है प्यारे। इसलिए मैं एक बात कह रहा हूँ, जब तन मिट्टी में मिल ही जाएगा तो क्यों नहीं दोनों हाथ उठा करके हरि बोल कहते हो, हरि बोल कहते हो। सुघर तन केसरिया केसरिया काउदिन माटी में मिल जाए सुघर तन केसरिया केसरिया काउदिन माटी में मिल जाएगी। इसलिए भजन करो भैया भजन करो भैया काउदिन माटी में मिल जाए है सुघर तन। प्यारे उन्होंने देखा और बस वैराग्य जागृत हो गया। केवल एक बार इस दृश्य को देख करके वैराग्य हो गया और अंत में पत्नी एक पुत्र भी हो गया था राहुल नाम का, और अंत में सब कुछ त्याग करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, शरीर बूढ़ा क्यों होता है, क्यों जीव मर जाता है, इसकी खोज में लग गए। अब इसकी खोज ही संतों ने की है, हम भी कर रहे हैं और आप लोग करो ना। करने में पूरा जीवन चला जाएगा और कर नहीं पाओगे, इसलिए मान लो क्या कि भजन करो भैया। सब कुछ कर लेना लेकिन भजन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। इसलिए महात्मा बुद्ध ने भजन किया और योग के माध्यम से ऐसे बैठ गए, इनको कोई दुनिया की परवाह नहीं रही और इन्होंने भगवान का भजन किया। पीपल के वृक्ष के ही नीचे क्यों, बमूर के वृक्ष के नीचे क्यों नहीं। अगर इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे तो महाराज इन सभी के लिए अलग अलग से चर्चा है, इतना समय नहीं। और महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध के नीचे भगवान बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे क्यों, इसका भी एक उत्तर है। हर शनिवार को कहते हैं, बुधवार को भी नर नारायण यानी कि नारायण भगवान और उनकी पत्नी लक्ष्मी मैया संध्या काल के समय
पीपल के वृक्ष के नीचे आकर के प्रत्येक दिन बैठते हैं, बस सुबह से लेकर के शाम तक बैठते हैं। अब कोई भी व्यक्ति जो समस्याओं से परेशान हो और दीपक एक जला करके गाय के घी का दीपक, गाय के घी का दीपक अगर जला के रख दे तो वहां लक्ष्मी नारायण भगवान आपके दुखों को हर लेते। इसीलिए पीपल पर दीपक भी, दीपदान भी किया जाता है। वहां भगवान आते हैं बुध और शनिवार को, इसलिए उन्होंने वहीं पर बैठ के और पीपल के वृक्ष के नीचे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। फलस्वरूप उनको ज्ञान हुआ और उस ज्ञान को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। और उन्होंने, अब असली पॉइंट पर आते हैं, उन्होंने इस संसार को 10 उपदेश दिए। मैं कहना चाहूंगा उन 10 उपदेशों को आज कोई मानने वाला नहीं है। आपसे बड़ी बात हम नहीं कह सकते हैं। आप सीधा हम बरसाने से आए हैं केवल कथा श्रवण करने के लिए, और यही केवल कारण है ये यहाँ तक चल के आए, नहीं कोई कारण नहीं। ब्रजमंडल में तो खजान है कथा वाचकों की, हर घर में। वहां पर ठेली पर बतासा बेचने वाला भी कथाकार है, कर सकता है साहब, और यहाँ के कथाकारों से अच्छी कर सकता है। लेकिन कैसे आए हम नहीं पता है। अंत में मेरी बात सुनिए, 10 उपदेश दिए। 10 उपदेश आप सुन लीजिए। इस विकास कुंज में भी यहाँ से बम्बा तक चले जाओ, इधर उधर बहुत से लोग बुद्ध भगवान को मानने वाले हैं, लेकिन बुद्ध भगवान की मानने वाले नहीं है। जैसे राम को मानने वाले हैं, राम की मानने वाले नहीं है। इसी प्रकार से आइए 10 उपदेश दिए, मैं उन्हीं को विराम करके आगे, क्योंकि समय का अभाव है। सबसे पहला है सत्य बोलिएगा। कोई बोल रहा है सत्य बताइए, और सत्य ही राम सत्य संकल्प, धर्म न दूसर सत्य समाना। कितनी चौपाइयां पढ़ूं, कितने दोहे पढ़ूं। सत्य सच्चिदानंद रूपाय, मतलब सत्य ही भगवान है। तो सत्य का सहारा लीजिए। सबसे पहला उपदेश सत्य, कोई सत्य नहीं बोल रहा है। दूसरा है अहिंसा, एक भी धोखे से किसी चींटी की भी हत्या नहीं होना चाहिए। क्या वो मनाते हैं? कोई हमारे खिलाफ कंप्लेन न करे। हाँ, मैं यथार्थ कह रहा हूँ, मैं पारदर्शी बात कहता हूँ। सभी लोग जहां जहां तक आवाज पहुंच रही है, जो भी महात्मा बुद्ध को मानने वाले हैं, उनकी बातों को भी मानो। मैं ये प्रार्थना करता हूँ। उनकी 10 बातें हैं, 10 उपदेश हैं। सबसे पहला है सत्य, सत्य बोलिए। अहिंसा यानी कि शुद्ध शाकाहारी बन जाइए, किसी की हिंसा मत करिएगा। और तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ मैं भूल रहा हूं। हाँ, किसी की चोरी नहीं करनी। अधिकारी है, तुमसे काम करवाया, तुमने काम करवाया, बोले 10,000 लाओ, कर दिए साइन, तो क्या ये चोरी नहीं महाराज? ये भी तो चोरी है। जरूरी थोड़ी नहीं कि ताला तोड़ करके ही सामान निकाला जाए, यानी कि निस्बत खोरी भी चोरी मानी जाती है। तो हमारे कहने का भाव। फिर अपग्रह, ब्रह्मचर्य। अब तुमको सब ब्रह्मचर्य कैसे रहे? ब्रह्मचर्य तो, अरे साहब ब्रह्म, अब ये यहाँ पर नहीं हो सकता महाराज। आप आके जिसको पूछना है अलग से पूछे, अलग से चर्चा रखा करो। शाम को 1 घंटा 2 घंटा चर्चा रखा करो। ये कोई साउंड नहीं कि अंदर अंदर साउंड चलेगा। शाम को यहीं पर आसन लगा लेंगे और शाम को चर्चा। ब्रह्मचर्य क्या है? स्त्री पुरुष के संबंध को ही ब्रह्मचर्य नहीं कहते महाराज। राम भी ब्रह्मचारी थे, कृष्ण भी ब्रह्मचारी थे। अब तुम कहोगे 16,108 कौन थी फिर? अरे भैया, इनका एक क्रम है। आप भी पत्नी के साथ रह करके ब्रह्मचारी शास्त्र के आधार पर कहलाएंगे। कैसे? कुछ बता दूं? थोड़ा बता दो, ज्यादा नहीं। ठीक है, चल जाएगा। 1 माह में 4 दिन अपवित्रता के होते हैं। ठीक,
इसी में 4 और जोड़ दो। इन दिनों में ब्रह्मचर्य रहो, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा ब्रह्मचर्य रहो, और जन्माष्टमी, राधाष्टमी या कोई विशेष ठाकुर जी का पर्व हो, ब्रह्मचर्य रहो। आप विवाहित होने के बावजूद भी ब्रह्मचारी कहलाएंगे। शास्त्र कहती, मनुस्मृति कह रही है, मनुस्मृति। लोग तमाम जला रहे हैं, जलाने दो, हमें क्या मतलब, काट नहीं। कोई सूरज कहते सूरज नहीं है तो उसके कहने से क्या सूरज थोड़ी नष्ट हो जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। फिर उसके बाद में कहा अश्लील नृत्य गान, जो अश्लील पर डानों पर है, पांडे जी का बेटा हूँ, ऐसे गानों पर नृत्य और गाना नहीं होना चाहिए, ये महात्मा बुद्ध ने कहा। कोई मानता है? उसके बाद में सुगंध माला का त्याग, बोले अपने आप की मान बढ़ाई, माला सुगंध इत्यादि भी त्याग कर देना चाहिए, यही संतों की रहनी है कि नहीं? उसके बाद में असमय भोजन का त्याग। असमय समझ रहे हो? ठंड में कोल्ड ड्रिंक चल रही है हमारे भैया की। असमय भोजन, समय समय पर, तो कहने भाव समझिएगा, असमय भोजन, संध्या, वो तो हंसी की थोड़ी बात कह दी, संध्या के समय भोजन नहीं, रात्रि के समय भोजन नहीं है, बहुत चीजें हैं, अपवित्रता में भोजन नहीं। महाराज हम तुम्हें क्या बताएं, बिना नहाए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। इस भारत भूमि पर ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, सर्दियों में कहो 15 दिन न नहाए। एक हमारे गांव में तो वैसे है महाराज, वे साल भरे में 2 बार स्नान होता है, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि कसम से व्यास मंत्र से कभी झूठ थोड़ी नहीं बोलेंगे। और वो भी जब स्नान करवाया जाता है तो कैसे पता, उनकी जो बहू है, पत्नी नहीं बहू में अंतर होता है ना, दुल्हन नहीं, दुल्हन तो चली गई मान लो, अब वो उनकी वृद्धावस्था होने वाली है, तो उनकी जो बहू है, लड़का की पत्नी, वो देखती है जब खाना ना खाते हो तो एकदम उन पर छापा डाला जाता है, पानी डाला जाता है, तब उनको दाब के कहीं स्नान करवाया। कसम से भैया बता रहा हूँ, ऐसे भी लोग हैं। तो याद रखना ये पवित्रता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोमल सैया का त्याग, अधिक कोमल सैया पर लेटना नहीं चाहिए, है अधिक कोमल नहीं। और कंचन और कामनी का त्याग, रुपया पैसा धन दौलत को कंचन कहते हैं, और कामनी मतलब स्त्रियों से बहुत दूरियां। अब ये नहीं कि मतलब, अब आप समझ सकते हो, हम इतना एक्सप्लेन नहीं करना मेरे लिए उचित नहीं है। इन 10 नियमों को बताया और ये कहा, इन 10 नियमों को जो करेगा तो फिर मंत्र दिया, धम्मम शरणं गच्छामि, बुद्धम शरणं गच्छामि और संघम शरणं गच्छामि, ये मंत्र दिया। और इस मंत्र को करके और अपने आप के जीवन को बना करके भगवान के धाम को पहुंच गए। और यहाँ संसार में उनके मानने वालों में नई नई रीतियां, ऐसी रीति वैसी रीति, और सब सत्यानाश करके बोले मैं राम कृष्ण को नहीं मानूंगा, कसम खा रहे हैं दिल्ली के गेट पर। अब बताओ ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मैं इतना कहूंगा, आपको मैंने दोनों बुद्ध भगवान की मैंने कथा सुनाई है, और ये मैंने इतनी सुनाई है कि जैसे इतनी हो इतनी सुनाई है, क्योंकि समय नहीं है, फिर कभी चर्चा होगी। हमारी तो इच्छा है कि 108 दिन लगातार चले, लोग आते रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन असंभव है। फिर भी हम इतना कहेंगे, इतने में ही गागर में सागर भरने का प्रयास किया। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के ऐसी कथा को श्रवण करो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए एक छोटा सा भजन हम लोग